ओके तो डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस क्या होती है? इसमें भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक वाटर मीडियम की बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वो क्या हुआ? ऑस्मोसिस। ओके तो बेटा बेसिक डिफरेंसेस दोनों में यही है कि भाई इसमें ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली खाली वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि हम डिफ्यूजन में हम गैस के बारे में भी बात करते हैं, सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं और लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। तीनों कंडीशंस पर कौन सी चीज अप्लाई होती है? डिफ्यूजन। जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ हमारे मूवमेंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके चलिए चलते हैं अपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस की तरफ। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा वही है जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है कैसे हो रहा है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है डिफ्यूजन में अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसमें भी हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बात करेंगे? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन। इसमें हम वाटर कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, कि वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। ओके आई थिंक फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन पॉइंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अकर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन हम तीनों कंडीशंस में देख सकते हैं, तीनों मैटर्स में देख सकते हैं, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। जबकि अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस हमें सिर्फ लिक्विड्स में देखने को मिलता है, और लिक्विड्स में भी पर्टिकुलरली कौन से लिक्विड्स में? ओनली इन वाटर मीडियम। ठीक है तो हम लिक्विड्स के लिए भी स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर सकते हैं, वाटर। ओके बच्चों नेक्स्ट अगर हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए? ऑस्मोसिस के लिए। मतलब ऑस्मोसिस की अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन बाय द या फिर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसीडर्ड एज द ऑस्मोसिस। ओके लेकिन डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, और उसके अपोजिट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। अब हम सिर्फ फोर्थ पॉइंट को अगर डिस्कस करते हैं, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है आपको जैसे पता है कि पैसिव और एक्टिव दो प्रोसेसेस की बात करते हैं हम, तो एक्टिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, और पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस, यानी कि दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन, कि बोथ आर द पैसिव प्रोसेसेस, यानी कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन बोथ प्रोसेसेस। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए, मतलब आप फ्रेग्रेंस, आप परफ्यूम यूज करते हैं तो परफ्यूम आप अपने ऊपर स्प्रे करते हैं या एटमॉस्फेयर में स्प्रे करते हैं, तो वो कैसे सब जगह पहुंच जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।